हेलो गाइस, दिस इज़ मी लोकमान ख़ान और आज हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम डिस्कस करते हैं कि किस किस रूट के थ्रू हम पेशेंट को ड्रग देते हैं। तो इसमें इंटेरल आता है, फार एंट्रल आता है और अदर आता है। इंटेरल में ओरल आता है, सबलिंगल आता है, बकल आता है, रेक्टल आता है। फार एंट्रल में इंट्रावीनस आता है, इंट्रामस्कुलर आता है, सबकटिनियस आता है, इंट्राडर्मल आता है। अदर में हमारे पास ओरल इन्हेलेशन और नेज़ल प्रिपरेशन आता है, इंट्राथिकल और इंट्रावेंट्रिकुलर आता है, ट्रोपिकल आता है और ट्रांसडर्मल आता है। तो चलते हैं एंटेरल के पास। एंटेरल जो है ना ओरल, वो ड्रग जो हम ओरल मेकोसा के थ्रू देते हैं इसको हम ओरल ड्रग कहते हैं। ओरल ड्रग जो है ना इस की दो टाइप्स है। फिर एक एंटेरिक कोट प्रिपरेशन है, दूसरा है एक्सटेंडेड कोट प्रिपरेशन। एंटेरिक कोट प्रिपरेशन इसमें हम ड्रग से एक प्रोटेक्टिव कोट लगाते हैं, प्रोटेक्टिव कोट के थ्रू कवर करते हैं ताकि स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ना ड्रग को ख़राब न किया जाए। अच्छा, और एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में हम ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना वो थोड़ा स्लो करते हैं ताकि ड्रग का जो इफ़ेक्ट है ना वो ज़्यादा टाइम तक रह जाए। अच्छा, तो ये एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन है। एंटेरिक कोट प्रिपरेशन में जो ड्रग आता है वो मेप्राजोल आता है और एस्पिरिन। इससे हम प्रोटेक्टिव कवर जो है ना उस पर लगाती है ताकि ड्रग का स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट ड्रग को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अच्छा, और एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में हम ड्रग की एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं, इसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग करते हैं। और इसमें मार्फिन आता है। अगर मार्फिन से हम ये एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन न करते तो मार्फिन 2 to 4 आवर अपना फंक्शन करता था और फिर इसके बाद इसका फंक्शन ख़त्म होता था और दिन में 6 मरतबा पेशेंट को चाहिए था। फिर तो इनके टाइम को ज़्यादा करने के लिए, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और स्लो रीएब्जॉर्प्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसी एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन करते हैं। फिर ये दिन में पेशेंट को 2 मरतबा दिया जाता है क्योंकि इसका फिर ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता है। तो ओमेप्राजोल और एस्पिरिन एक्सटेंडेड एंटेरिक कोट प्रिपरेशन में आता है और एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में हमारे पास मार्फिन आता है। अच्छा, तो ये ओरल हो गया। बस सिंपल, अगर ये इन बातों को याद समझ में नहीं आती तो फिर इस सिंपल आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ड्रग जो हम ओरल मेकोसा के थ्रू दी जाती है, माउथ के थ्रू दी जाती है, उसको हम ओरल कहते हैं। सबलिंगल वो ड्रग है जो हम बिलो द टंग रखते हैं ना, अपने ज़बान के नीचे रखते हैं। इसका एग्जांपल है किपुटीन। किपुटीन जो है ना ACE इनहिबिटर है। ACE इनहिबिटर है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम किपुटीन देते हैं, वो ज़बान के नीचे रखते हैं वो ड्रग और फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन होता है क्विक से। तो इसलिए हम ये ड्रग जो है ना वो जो 4 प्रॉपर्टी है ना डिस्कस कर चुकी थी पिछली क्लास में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन का। तो सारे ड्रग की पीर होता है। लेकिन अब हम रूट डिस्कस करते हैं। तो फिर ओरल भी हो गया, सबलिंगल भी हो गया। बकल के पास चलते हैं। बकल वो ड्रग है जो कि हम चीक और गम के बिटवीन रखते हैं, विच आर प्लेस बिटवीन चीक एंड गम, जो कि चीक और गम के दरमियान रखते हैं। रेक्टल जो रेक्टम के थ्रू हम देते हैं ड्रग उसको रेक्टल कहते हैं। तो रेक्टल कुछ बुक्स में रेक्टल जो है ना अदर के साथ लिखी है और कुछ ग्रुप में बुक्स में है ना रेक्टल को एंटेरिक के पास लिखी है। खैर है, ये कोई मैटर नहीं करता, जिधर भी लिख सकते हो आप लिख सकते हो। अच्छा, तो ये ओरल हो गया जिसको ओरल मेकोसा के थ्रू देते हैं। सबलिंगल हो गया जिसको बिलो द टंग रखते हैं। बकल हो गया विच इज़ प्लेस बिटवीन द चीक एंड गम। रेक्टल विच इज़ गिवन थ्रू द रेक्टम। अच्छा, फार एंट्रल के पास चलते हैं। फार एंट्रल रूट जो है ना ये डायरेक्ट, इनमें वो भी ड्रग है जो कि डायरेक्टली इंट्रावीनस सर्कुलेशन को हम देते हैं। अच्छा, तो फार एंट्रल रूट इंट्रोड्यूस ड्रग डायरेक्टली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन को डायरेक्टली ड्रग इंट्रोड्यूस करता है। कुछ ड्रग जो है ना हमारे पास जैसा कि हेपरिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ये हमारी GIT में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होता है, इसी वजह से हम ये ड्रग फार एंट्रल देते हैं और GIT माउथ के थ्रू, सबलिंगल ये जो है ना बकल है, रेक्टल, इनके थ्रू नहीं दी जाती है। इसको डायरेक्टली इंट्रावीनस सर्कुलेशन के थ्रू दी जाती है। इनमें हेपरिन आता है और इंसुलिन जो कि अनस्टेबल ड्रग है। अच्छा, तो फार एंट्रल की 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ है। फिर
इनमें सबसे पहला जो है ना इंट्रावीनस है। वो ड्रग जो हम वीन के थ्रू डायरेक्टली वीन में दी जाती है उसको इंट्रावीनस कहते हैं। अच्छा, फिर और इसकी मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी होती है, मैक्सिमम फंक्शन होता है जो वीन के थ्रू दी जाती है फॉर क्विक रीअब्जॉर्प्शन एंड फॉर क्विक फंक्शन हम देती है इसको। इंट्रामस्कुलर जो मसल के थ्रू हम देते हैं, इंजेक्शन वगैरह हो गया। सबकटीनियस जो हम अंडर द स्किन देते हैं, सबकटीनियस में देते हैं। सबकटीनियस इंजेक्शन जो है ना, ये हेमोलिसिस और थ्रोम्बोसिस की जो रिस्क है इसको मिनिमाइज करती है, कम करती है। इंट्राडर्मल जो हम डर्मा के थ्रू देते हैं, जो हम डर्मस में देते हैं उसको इंट्राडर्मल कहते हैं। डर्मस जो है ना, ये इपिडर्मस से बिलो होता है स्किन में, तो इसमें जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो इसको इंट्राडर्मल कहते हैं। अदर में जो आता है ना, ओरल इन्हेलेशन आता है और नेज़ल प्रिपरेशन हो रहा है जो हम ओरल इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं या नेज़ल प्रिपरेशन। तो इनमें जो अस्थमेटिक पेशेंट हो या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो किसी पेशेंट को, तो इसको जो ड्रग हम देते हैं हम ओरल प्रिपरेशन या नेज़ल इन्हेलेशन, मुँह की इन्हेलेशन की थ्रू, जो माउथ के साथ जो इन्हेलर लगाता है इसकी थ्रू देती है, या नेज़ल प्रिपरेशन जो नाक है ना इसकी थ्रू जो इन्हेलर लगाता है इसकी थ्रू हम देते हैं। अच्छा, और सल्ब्यूटामोल स्प्रे जो है ना, ये अस्थमेटिक पेशेंट को देती है, तो ये हमारे पास इन्हेलर है। अच्छा, और सम कुछ एनेस्थेटिक ड्रग जो है ना, एनेस्थेटिक्स, ये भी हम ओरल इन्हेलेशन या नेज़ल प्रिपरेशन के थ्रू देते हैं। इंट्राथिकल दूसरे नंबर पे है, इंट्राथिकल या इंट्रावेंट्रिकुलर। तो इंट्राथिकल या इंट्रावेंट्रिकुलर ड्रग कुछ ड्रग जो है ना जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसलिए हम ड्रग डायरेक्टली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्राथिकल और इंट्रावेंट्रिकुलर वो ड्रग है जिसको हम डायरेक्टली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। ट्रॉपिकल जो है ना, जब ये जो लोकल इफेक्ट ड्रग की जितनी भी लोकल इफेक्ट है, एप्लीकेशन है, ये डिज़ायर हो जाए तो फिर हम ट्रॉपिकल ड्रग देते हैं। ट्रॉपिकल ड्रग में हमारे पास क्रीम आता है, लोशन आता है, आई ड्रॉप आता है, ईयर ड्रॉप आता है, तो ये हम ट्रॉपिकल में रखते हैं। अच्छा, और लास्ट वन जो है ना ट्रांसडर्मल है। तो ट्रांसडर्मल में हमारे पास जो हम स्किन पे हो फिचेस लगाता है वगैरह, फिचेस जो स्किन के ऊपर लगाता है और फिर इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है और अपना फंक्शन करता है, तो ये ट्रांसडर्मल में आता है। जो कि स्किन के ऊपर लगाया जाता है वो फिचेस वगैरह और अपना काम करता है, तो ये ट्रांसडर्मल में आता है। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग था। अगर मुझसे टॉपिक में कोई मिस्टेक हुई या कोई पॉइंट में भूल चुका हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको याद दिला सकती हो और मुझको करेक्ट कर सकती हो। थैंक यू।